गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग फिर से करने वाले झारखंड राज्य से संबंधित एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज हम लोग 40 से लेके 50, तो 40 से लेके 45 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन और पीवाईक्यू बेस भी रहेगा जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज का प्रैक्टिस सेट होगा आप लोगों का 32। इससे पहले 30 कंप्लीट हो गया, तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और ये आपका उत्पाद सिपाही, सचिवालय, दरोगा, वनारक्षी, टंकन, जेपीएससी, जेटेट, एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस या अन्य किसी झारखंड संबंधी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए यह प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जरूर एग्जाम से पहले करके जाइएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से कौन सा एक अहिंसात्मक आंदोलन था? तो आपको पता है झारखंड द्वारा एक झारखंड में कौन सा सबसे ज्यादा अहिंसात्मक आंदोलन माना गया था? उन्मूलन आंदोलन को, भूमिज को, होल को या खरवार आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन के नाम से जाना जाता है? चलिए, तो सही आंसर क्या होता है? खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन जो था ये अहिंसात्मक आंदोलन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की कौन सी जनजाति 21वीं तो 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त किया था? कांवड़ जनजाति, भूमिज, कोल या सबर? तो 31वां जनजाति के नाम में मान्यता किसको प्राप्त हुआ था? तो 31वां कांवड़ जनजाति को मिला था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 31वां कांवड़ जनजाति को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किस त्योहार को मरांग बुरु की पूजा की जाती है? तो मरांग बुरु की पूजा कौन सा त्योहार? देव उत्थान, सूरजवाही पूजा, जनिसिका या देसावली? कौन सी? देसावली। तो देसावली पूजा के दौरान क्या होता है? जनिसिका मतलब ये मरांग बुरु की पूजा की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बना के जाइएगा आप लोग। और ये प्रैक्टिस सीरीज से बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये टोटल आप यदि 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सीरीज कोई भी एग्जाम में जाइए आप, ठीक है, इस प्रैक्टिस सीरीज को यदि शुरू से लेकर अंत तक करके जाइएगा, आपको इससे बाहर एक भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? देसावली, सरूर, जनिशिकार या टोसा? तो महिला के द्वारा संपन्न होने वाला कौन सा त्योहार है? कौन सा? जनिशिकार। इसमें क्या होता है? महिला क्या कहता है? पुरुष के वेशभूषा पहन कर क्या करते हैं? शिकार के लिए निकल जाती है। तो ये महिला के द्वारा सिर्फ किया जाता है, तो याद रखिएगा। सूर्य कुंड मेला आयोजन झारखंड के कौन से जिले में किया जाता है? तो कौन सा जिले में किया जाता है? रामगढ़ जिला में, रांची में, हजारीबाग या गुमला? तो सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड के नाम से भी आप जानते होंगे। तो सूर्य कुंड में कहाँ है? ये हजारीबाग है। तो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला है, झारखंड में लगने वाले किस सुप्रसिद्ध मेले क्या श्रद्धा पूर्वक और अंगारों पे नंगे पांव चलते? तो आपको पता होगा ये कौन सा मेला है? आप बता रहे हैं, जिसमें से क्या कहता है? आग जलाया जाता है और इस आग के ऊपर क्या चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला मेला आप इतने से हिंट से आप समझ गए होंगे। और नंगे पर चलता है। तो बुढ़ाई मेला, बिंदु धाम मेला, मंडा मेला या नवमी मेला? तो कौन सा मेला? मंडा मेला। यह कौन सा? शिव भगवान के पूजा के लिए जाया जाता है। तो मंडा मेला शिव भगवान की पूजा के लिए। इसी में क्या होता है? कोई आग आगे पीछे रहता है जो धुआं जलाता है। इसी में दो तीन तरह का क्वेश्चन बनता है। जैसे धुसाई बोलता है जो पूजा करता है, जो उपवास रखता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। तो जरूर आप पढ़ के जाइएगा। अगला है, झारखंड राज्य के कौन से जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है गुमला, पलामू, लोहरदगा या एआरबी दोनों? बताइए। तो उसके लिए मतलब कि जनजाति देव तो गुमला और लोहरदगा। तो कहा है गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए और सी। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ए और सी, तो ए एन सी, यह दोनों के लिए ये रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य कौन थे? तो उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य कौन थे? न्यास जय मुख्यवादी, विनोद कुमार गुप्ता, ज्ञान मिश्रा और अनंता कबीर? तो इसका प्रथम मुख्य उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? आप बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड कौन से जिले में है? तो सबसे अधिक प्रखंड पलामू, गढ़वा, धनबाद या रांची? तो कौन सा जिले में? पलामू वाला जिले में क्या है? सबसे अधिक प्रखंड स्थित है। तो पलामू वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। झारखंड के कौन सा किस मंदिर में पत्थर से लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो पत्थर से लिखा हुआ कविता की संज्ञा कौन सा जिले को? कौन सा मंदिर? बैजनाथ मंदिर देवघर, टांगीराम मंदिर गुमला, सूर्य मंदिर रांची और माँ योगिनी मंदिर गोड्डा? कौन सा मंदिर? तो सूर्य मंदिर रांची। तो इसमें क्या होता है? पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। अगला, तो ये सब मंदिर भी याद कर लीजिए। जैसे बैजनाथ मंदिर का देवघर में इंपॉर्टेंट है, टांगीनाथ मंदिर का है गुमला में इंपॉर्टेंट है। ये भी याद हो जाएगा। माँ योगिनी मंदिर का है गोड्डा में। अगला है, वासुकीनाथ मंदिर का संबंध निम्न में से किस कौन सा कथन सत्य है पूछा है?
असत्य पूछा है। कौन सा कथन? असत्य पूछा है। वासुनाथ मंदिर दुमका जिले में अवस्थित है। वासुनाथ मंदिर का था समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। वासुनाथ मंदिर का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण वासुकी तांत्रिक ने करवाया था। बताइए, तो वासुकीनाथ मंदिर क्या? ये हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए, श्रीमती सरस्वती देवी, प्रेम देवी, राजेश्वरी देवी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का नेतृत्व कौन किया था? तो कौन किया था? सरस्वती देवी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सरस्वती देवी इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है, सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? छोटानागपुर राजवंश, पलामू और चेरो वंश, पलामू और अक्सेल, या सिंह या सिंहासन। तो कौन वंश की सुतियांबे राजधानी थी? कौन सी? छोटा नागपुर नागवंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, झारखंड के छोटा नागपुर के किसे सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की? तो कौन सुतिया नागखंड नामक के राज्य की स्थापना की? रीटा मुंडा, सुगनापहा, भीमकन या फन राय। तो कौन किया था? सुतनापहन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुतनापहन इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, झारखंड में स्थित खड़गीहा राज्य की स्थापना किया था? प्रताप राय, हंसदेव, इनमें से कोई नहीं, अनंत देव। तो कौन किया था? हंसदेव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परागण प्राचीन काल में से किस महाजनपद का हिस्सा था? बताइए, मगध का, अवंती का, अंग का, ये था। तो उस समय बताइए कौन सा जनपद का यह हिस्सा था संथाल परागण? तो कौन सा पड़ा? अंग। तो याद रखिएगा अंग का यह हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? हनुमकोट राय, भीमकर, दुर्जनसन, रघुवंश। तो जहांगीर के समय में समकालीन कौन था, यह पूछा गया है। तो कौन था? दुर्जनशाल। तो याद रखिए दुर्जनशाल के बारे में पढ़े होंगे, जिन्होंने हीरो के बारे में वो क्या करता है, फिर कैद में रहता है, हीरो के बारे में बताता है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो यही दुर्जनशाल था। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं थी, नहीं रही थी? तो त्याम्बे थी, सिसिया, चुटिया या खुकरा। तो कौन इसका नागवंशी राजाओं की राजधानी एक बार भी नहीं था? तो कौन था? बताइए, सिसिया। सिसिया एक बार भी ऐसा राजधानी नहीं थी। बामा के सुतियांबे था, चुटिया और खुरा, ये तीनों था, बामा के वो नहीं था। अगला, बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? प्राणदंड के बाद, देश मांझी के बाद, मांझी या प्राणदंड। तो बता बिटलाहा। बिटलाहा क्या? तो एक प्रकार का कड़ा दंड होता है। ये कौन सा? संथाल प्रांगण में चला जाता है। संथाल जातियों में ये बिटलाहा का दंड का अधिकार दिया जाता है। तो इसको कौन करता है, अब बताइए। तो ये कौन कहता है? प्रैग्नैत तो कहता है। तो प्रैग्नैत, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रैग्नैत के द्वारा बिटलाहा करने का अधिकार दिया गया है उसको। अगला है, मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ाहा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो पड़ाहा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? अखड़ा, डाली कटारी, पनभरा या पचा। हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम अखड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अखड़ा के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का विलय निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी में किया गया था? तो झारखंड पार्टी कौन सा पार्टी में विलय हुआ था? कांग्रेस में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनसंघ या जनता दल में। तो इसका विलय किस में हो गया था? ये इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कांग्रेस में इनका विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिहार से पृथक झारखंड का गठन का कार्य संपन्न हुआ था? तो कार्य संपन्न हो गया था 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 दिसंबर 2000 को। तो पृथक से पूर्व झारखंड का गठन का कार्य आपको पता है, झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। तो याद रखिए इसी का समय क्यों, बिरसा मुंडा का ये जन्म के नाम से ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला है, ज्वार विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या कौन? तो इसका मुख्य कारण क्या था ज्वार विद्रोह का? तो क्या वो आर्थिक रूप से ये परेशान होता? तो आर्थिक इसका कारण था। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था? तो नैतिक और चारित्रिक सुधार पर बल देना था। तिलक विद्रोह, संताल विद्रोह, सपाहर आंदोलन या सदाहारी आंदोलन। तो इस चारित्रिक विद्रोह का सुधार पर बल दिया गया था। क्या होगा? सपाहर आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सपाहर आंदोलन। कहाँ पे सपाहर आंदोलन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में छोटा नागपुर क्षेत्र का मतलब झारखंड का? देखिए हम चाहेंगे तो आपको पूरा चारों ऑप्शन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, पर चार ऑप्शन डिटेल करके 40 से 45 क्वेश्चन है। हम चार ऑप्शन डिटेल करेंगे तो आधा घंटा का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें से आप लोगों को करने में भी परेशानी होगा। सिर्फ आप लोग आंसर क्वेश्चन आंसर कीजिए, डिटेल वीडियो आप लोग टॉपिक वाइज में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड कहा गया था आईने अकबरी में, अकबरनामा में, टूजे के जहांगीरी, इनमें से कोई नहीं। तो किस में कहा गया? ये कहा गया था, चलिए
तो इसका सही आंसर का अकबरनामा। क्या हो जाएगा? अकबरनामा में इनका जिक्र किया गया था, अकबरनामा में इनका जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो झारखंड शब्द पहली बार प्रयोग अशोक के अभिलेख में हुआ था, 13वीं सदी ताम्रपत्र में, आईने अकबर में हुआ था, या तुजू के जहांगीरी में। तो किस में वर्णन किया गया है? तो क्या हुआ था? 13वीं सदी। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में क्या होता? छोटा नागपुर शब्द का उल्लेख किया गया था। तो याद है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। रक्सेल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था? सिंहभूम के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में, या रामगढ़ के क्षेत्र में? तो किस वंश मतलब क्षेत्र में था? तो रक्सेल वंश कौन सा? पलामू वाले क्षेत्र में। तो याद रखें, पलामू वाले क्षेत्र में रक्सेल का स्थापना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे बागदेव सिंह, प्रताप धवल, फनी मुकुट राय, या हंसदेव सिंह? तो कौन सा था? बागदेव सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, झारखंड राज्य में बागदेव सिंह। नेक्स्ट करेंगे, अकबर ने किसके नेतृत्व में कोकरा झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध सेना भेजी थी? तो बताइए, इसके विरुद्ध सेना भेजी थी कौन था? शहबाज था, मुनीम था, मानसिंह था, या खवास खां था? तो कौन था? शहबाज खां। तो शहबाज खां था जिसने नागवंशी सेना के विरुद्ध किया था, सेना का नेतृत्व भेजा था। अगला है, झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सबसे पहले कौन सी ओर से, मतलब किस ओर से हुआ था? बताइए, सिंहभूम में, राजमहल, पलामू, या इनमें से कौन? किधर से उसका प्रवेश आरंभ हुआ था? कौन सा आया था वह? सिंहभूम वाले क्षेत्रों से सबसे पहले अंग्रेज का परामर्श सिंहभूम वाले क्षेत्रों से इसका हो जाएगा। चलिए, और 10 क्वेश्चन है, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद शाखा का झारखंड में स्थापना कहाँ थी? तो बताइए, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ थी? बोकारो, रांची, रामगढ़, या धनबाद? तो कहाँ थे? सिंहभूम। तो सही इसका, अच्छा ढाका वाला क्वेश्चन है तो ये रांची था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। चलिए, हो गया। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक से सब्सक्राइब से ही हम लोग को मोटिवेट मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन डालने की कोशिश भी करेंगे। तो झारखंड के किस स्थल को पहाड़िया की मल्लिका के नाम से जानते हैं? तो पहाड़िया की मल्लिका के नाम से किसे जानते हैं? पारसनाथ, नेतरहाट, राजमहल, या सारंडा? तो किसको जानते हैं? नेतरहाट। नेतरहाट की जो है पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल चांडिल डैम कौन सा जिला में स्थित है? आपको बताना है। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़? कौन सा? सरायकेला खरसावां। तो स्थित सरायकेला खरसावां में चांडिल डैम अवस्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। छाऊ नृत्य कौन सा? छाऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में पहली बार कब किया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में? तो कब? 1938 में छाऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस लोक नाटक के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए गए थे? डोमकच, भाकुली बंगा, समाकचमा, कितनिया? तो क्या होगा? समा चकेवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समा चकेवा के द्वारा मिट्टी के पात्र में निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है पूछा गया। मांदर, नगारा, ढोल, या ढमसा? बताइए, सबसे झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है मादर। याद रखिएगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा मादर। तो याद रखिएगा मादर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें बोला है, ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कथन पर विचार करना है। पहला है, यह ढोल के समान राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका आकार ढोल तथा मादर के बड़ा होता है। इसे कंधे में लटका कर लकड़ी के बजाया जाता है, लकड़ी से बजाया जाता है। ठीक है, और उपरोक्त में यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना कौन सा है। पहला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन में डी 1 2 3 3 सही है। अब बताइए इसके बारे में, ढाक के बारे में आप बताइए। तो ढाक के बारे में आपको बताना है। तो ढाक के बारे में क्या है? यह ढोल के समान एक प्रमुख यंत्र है, ये सही है। इसका आकार ढोल और मादल का जिससे बड़ा होता है, ये भी सही है। और इसे मतलब क्या है, लटका के, इसे कंधे में लटका कर लकड़ी के बजाय से बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों सही हो। तो क्या हो जाएगा? आप देखे होंगे ढाक, ठीक है, आप जानते भी होंगे उसके बारे में। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नचनी खिलाड़ी नृत्य कहा जाता है? कौन सा नचनी खिलाड़ी? पाइका, जनानी झूमर, कली, या बंगाली झूमर? तो कली, कली एक नृत्य है जिसको नचनी खिलाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाल साहित्यिक नाटक है? तो संथाली साहित्यिक नाटक, विदु चांदन, आकिल अंसारी, आलो आतो, या खिलवाड़ वीर? तो संथाली नाटक का नाम बताइए। तो संघा मतलब ये संथाली नाटक का नाम बताइए आप लोग। तो चलिए, इसका सही होगा विदु चादर। तो कौन सा? विदु चादर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विदु चादर का संथाली साहित्य नाटक है। अगला है,
झारखंड राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 64%, 70%, 66 मतलब 66% और 54%। तो कितना 66.40% जो है साक्षरता दर है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को जोड़ के बताया गया है। ठीक है, अगला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT 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 स्थित है कहाँ है? धनबाद में है, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो में। BIT के बारे में हम तो जानते भी हैं। BIT कहाँ है? ये रांची में स्थित है। BIT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का न्यायिक अकादमी अवस्थित है हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर या रांची? कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ ये अवस्थित है आपका बिरसा मुंडा मतलब रांची में अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा रांची में जो इसका कहता है यहाँ पे रखा गया उसका, तो यहीं पे रांची में अवस्थित। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया? 2004 पुरस्कार, बिरसा मुंडा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा? बिरसा मुंडा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन में इसका बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें है झारखंड में खेल प्रशिक्षण को उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिरसा मुंडा पुरस्कार, अर्जुन मुंडा पुरस्कार, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये पूछा गया है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मतलब जयपाल सिंह पुरस्कार के माध्यम से जो हॉकी का जादूगर का भी नाम से जाना जाता है झारखंड का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपको एग्जाम से संबंधित सारा झारखंड का संबंधित जीके का प्रैक्टिस और या कोई भी एग्जाम देने जाइए झारखंड का, आप इस प्रैक्टिस को जरूर आप लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपको बेस्ट आप कर पाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं।